घर वाले आपको कोसते हैं कि उसका बच्चा देखो यार कितना तेज है पढ़ने में, कितना मेहनत से पढ़ रहा होता है। पर यार माँ बाप को कौन समझाए कि मैं पढ़ने में उतना तेज नहीं, कैसे पढ़ूं, उसके जैसा मैं नहीं पढ़ सकता। तो भाई आप टेंशन मत लीजिए। आज के बाद आपको जिस बच्चे को लेकर के आपके माँ बाप कोसते थे ना, या आप अपने आप को कोसते थे ना कि मैं उस भाई के जितना, उस दीदी के जितना, उस दोस्त के जितना तेज क्यों नहीं उसके जितना पढ़ने में तेज हूं, तो आज के बाद आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। और ये आपके जीवन का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा मेरे दोस्त। आज मैं आप लोगों को तेज होने का 7 टिप्स बताने वाले हैं। इन 7 टिप्स को आप सिर्फ फॉलो कीजिए, मात्र 15 दिन के अंदर आपको कुछ परिवर्तन नहीं दिखेगा मेरे भाई, तब मेरे को बोलना। 100% आपको परिवर्तन दिखेगा और आप उस बच्चे से ज्यादा तेज होंगे पढ़ने में। और यदि आप इस साल किसी चीज की तैयारी दे रहे हैं तो मैं लिख के देता हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों कि आप उससे ज्यादा नंबर उठाएंगे। पर सर ये 7 चीजें क्या है, किस तरह से मैं उससे ज्यादा तेज बन सकता हूं, तो भाई घबराइए मत। अरे आप लोगों के लिए है ना भाई, आप लोगों को एकदम बेस्ट मेथड बताने वाले हैं जिससे आप तेज बन सकते हैं मेरे भाई। सिर्फ 7 टिप्स, और ये 7 टिप्स मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है दोस्त। आप भी अपने ऊपर कम से कम 15 दिन अप्लाई कीजिए, फिर देखिए आपके अंदर, आपके ऊपर क्या चेंजिंग होता है मेरे भाई। तो चलिए लेट नहीं करते हैं। और दोस्तों एक बात, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा, है ना, और आप अपने दिमाग को आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों यहाँ से आपको जेईई नीट बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, एकदम बिंदास आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए भैया अब शुरू करते हैं उन 7 टिप्स को जिससे हमारे दिमाग तेज हो सकते हैं, हमारे ब्रेन पावर बढ़ जाए, जिसके बाद हम आराम से जो पढ़े यार दिमाग में रह जाएगा। दिमाग में रह जाना मतलब तेज हो जाना ना भाई, वही ना होता है। नहीं तो ऐसे तो आप भी पढ़ लेते, वो भी पढ़ लेता। तो फिर दिमाग को तेज कैसे किया जाएगा, आइए बात करते हैं। सबसे पहला नंबर 1 कंसंट्रेशन। जब आप पढ़ने बैठ या कोई भी काम करो मेरे दोस्त, सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, आप अपने जिंदगी में जो भी काम कर रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, उस पर ध्यान केंद्रित करो कि सिर्फ अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के समय इस तरह से उस पढ़ाई में ढल जाओ कि आपके अंदर, आपके दिमाग ये महसूस करे कि मैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए बना हूं और कोई चीज मेरी जिंदगी में नहीं है, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। यानी आप अपने दिमाग को भरोसा दे दो, आप अपने आप को भरोसा दे दो कि मैंने जो जन्म लिया है ना इस दुनिया में, सिर्फ पढ़ने के लिए लिया है। यानी आप जब पढ़ने बैठ जाओ तो आलतू फालतू चीजों को अपने दिमाग से हटा दो। आप ऐसा मत सोचो कि यार उसके साथ मैंने जो लव किया था, अगर मैं पढ़ाई पे लग जाऊं तो वो लव मेरा टिक नहीं पाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, ये लव सब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक तरह का अट्रैक्शन होता है। लव सब कुछ भी नहीं होता है भाई, ये सिर्फ एक तरह का अट्रैक्शन होता है। और ये अट्रैक्शन याद रखना मेरे भाई, ना आपको कोई काम करने देगा, ना आपको चैन से सोने देगा, ना आपको चैन से खाने देगा। सिर्फ ये अट्रैक्शन आपको बर्बाद कर सकता है, सिर्फ ये अट्रैक्शन आपको बर्बाद कर सकता है। और बर्बादी के अलावा ये अट्रैक्शन आपको कुछ नहीं दे सकता। याद रखना, प्यार मोहब्बत नाम का कोई चीज होता ही नहीं, कोई भी चीज नहीं होता भाई, सिर्फ ये अट्रैक्शन होता है। अगर प्यार मोहब्बत नाम का कोई चीज होता, आप स्मार्ट हैं तो आप एक लंगड़े, अगर आप एक बच्ची हैं या बच्चा हैं, आप एक लंगड़े इंसान से क्या मोहब्बत कर सकते हैं, या जिसका आंख नहीं है उससे मोहब्बत कर सकते? कभी नहीं कर सकते। क्यों जानते हो? क्योंकि वो लव नहीं होता, वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है। अरे लव की अगर बात करो ना, तो लव
माँ बाप से होती है, लव बाल बच्चों से होता है, लव भाई बहन से होता है, यानी सिर्फ अपनों से होता है लव। भैया आप हमेशा याद रखिए, दूसरों से अगर आप कह रहे हो तो दोस्त से लव होता है, पर अगर आप कह रहे हैं कि एक लड़की, या अगर आप एक लड़की हैं और कह रहे हैं कि आपको एक लड़का से प्यार है, तो प्यार नाम का एक धोखा है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ अट्रैक्शन होता है और कुछ नहीं होता है। और ये अट्रैक्शन आपको इतना तबाह कर देगा भाई कि आप कहीं का नहीं रह पाओगे। इसलिए आप जो चीज कर रहे हो ना भाई, उसमें फोकस करो। इसलिए कह रहे सबसे पहला नंबर, अगर आपको तेज बनना है तो सबसे पहला नंबर आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। जब आप कोई भी काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो या कोई काम कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो, या फिर आप है ना जो भी चीज कर रहे हो, आपको उस चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना है। आलतू फालतू आइडिया जो होता है उन सबको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है ना। इन सब चीजों से दूरी बना लेना और अपने आप को ऐसा बना लें, ऐसे अपने आप के अंदर माहौल बना लें कि आपको ऐसा लगे कि सिर्फ मैं पढ़ाई के लिए इस टाइम और कुछ नहीं। अगर ये चीज आप कर पा रहे हैं तो मैं लिख के देता हूं, आपको 15 दिन भी नहीं लगेगा और आप तेज बन जाओ। दूसरा चीज पढ़ने का समय। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, थक करके आया, कहीं से आया, जैसे स्कूल से आया या कोचिंग से आया, आने के बाद क्या पढ़ने बैठ गया। अब उस टाइम वो बच्चा पढ़ने बैठेगा, मान लो उसको सर कह दिए कि बेटा आज तुमको ये चीज करके आना होगा। अब उस टाइम बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ने बैठ गया। भाई उस टाइम आप पढ़ोगे ना तो आपके माइंड कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि माइंड, शरीर, हर एक चीज को रिलैक्स होना पड़ता है। यानी भाई अगर थकान है तो फिर आप कैसे कर पाओगे। इसलिए जब आप कोई काम कर रहे होते हैं या कोई भी चीज कर रहे होते हैं, उस टाइम आप पढ़ने ना बैठे। पढ़ने के लिए एक समय को चुने कि इस टाइम मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना है, दूसरा कोई चीज और नहीं करना है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो फिर आप आराम से पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। और जब धीरे धीरे उसी चीज को पढ़ते रहेंगे ना, तो आपका दिमाग क्या होगा, डेवलप होगा। और डेवलप दिमाग होगा तो उसी को ना कहते हैं दिमाग का तेज होना। अगर आप इस तरह से कर पाएंगे तो आराम से होगा, और नहीं कर पाएंगे तो फिर बिल्कुल होगा ही नहीं। तीसरी बात मेरे भाई, कमजोर टॉपिक्स को देखना है ना। कि ऐसा नहीं, कुछ ऐसा होता है कि ये जो सब्जेक्ट है मेरा बहुत कमजोर है भाई, हम उस सब्जेक्ट से मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है, कैसे क्या करूं सब्जेक्ट को। तो फिर आप ज्यादा उन सब्जेक्ट पर फोकस करें जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा हो, उन सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करें। और जब आप उस चीज को कवर करना शुरू कर दोगे ना भाई, तो धीरे धीरे उस चीज से आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर आप क्या कहोगे जानते हो, ये चीज इतना अच्छा लग रहा है, तो सोचो इससे आसान वाला जो सब्जेक्ट था मेरे लिए, वो अब कितना आसान लगेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगेगा। और जब आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगेगा ना, तो फिर आपका दिमाग तो बढ़ेगा ही। आप नए चीजों को सीखना शुरू करोगे ना, आप नए चीजों को सीखना शुरू करोगे तो आप नए चीजों का जानकारी हासिल करने लगोगे, तो फिर दिमाग तेज होना शुरू हो जाएगा ना। बिल्कुल आप एकदम होगा। उसके बाद क्या करना है जानते हो, पढ़ने का तरीका एक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये 4 नंबर। चौथा नंबर पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक भाई के लिए और दीदी लोग के लिए। बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं जानते हो, पढ़ाई के समय क्या करता है, ईयरफोन लगा दिया, गाना सुन रहा है, पढ़ रहा है, तो ये फिर गलत तरीका है। या फिर कोई बच्चा क्या कर रहा है, कहीं पे बैठ गया और पढ़ना शुरू कर दिया, ये भी तरीका गलत तरीका है भैया। ऐसे पढ़ोगे तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगा, और जब पढ़ाई नहीं हो पाएगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा ना। अरे मेन चीज देखो, पढ़ाई में तेज होना मतलब क्या, मेन चीज की पढ़ाई में मन लगना, ये मेन चीज होता है। या फिर क्या करता है बहुत ऐसा बच्चा
कि भाई थोड़ा सो लेते हैं और किताब वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद उसको पढ़ते हैं सूत के आराम से, या फिर जैसे मन तैसे क्या करता है गंदे माहौल में, गंदे माहौल का मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबा है, उन जगहों पे भी बच्चा पढ़ने लग गया, तो उस तरह के बच्चे क्या होते हैं, उस तरह के बच्चे कमजोर रह जाते हैं। और सबसे पहले तो आपको अपना लक्ष्य चुनना है ना, कि मेरे को क्या करना है। जिस दिन आप अपने लक्ष्य को चुन लोगे ना, फिर आप कामयाब हो भाई। और जब तक आप अपने लक्ष्य को चुन ही नहीं पा रहे हो ना, तब तक आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, और जब पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, आप पढ़ोगे ही नहीं, तो पढ़ने में तेज कैसे बनोगे आप बताओ? बनोगी क्या? कभी बिल्कुल नहीं बन सकते। तो फिर पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है? तो आप क्या करिए, अपना एक स्टडी रूम बनाइए, स्टडी रूम बनाइए शोर शराबे से दूर, ठीक है। अगर घर में मान लीजिए परिवार है, तो परिवार वालों में बगल वाला रूम लीजिए और उसको बंद कर दीजिए, और लाइट अच्छा होना चाहिए, लाइट भी अच्छा होना चाहिए, जिससे आपकी जो तंत्रिका कोशिका है उसको मैसेज जाता रहे कि भाई अभी दिन है, अभी पढ़ लो, पढ़ते रहो। तो आप जब पढ़ते रहोगे तो फिर काम होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब मान लीजिए स्टडी रूम लिए, स्टडी रूम में आप एक चेयर में इस तरह से बैठ जाओ जिस तरह से आपको ऐसा लगे कि सिर्फ मैं पढ़ रहा हूं और कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ पढ़ने पे फोकस कर रहा हूं और कोई काम नहीं कर रहा हूं। अगर आप ऐसा काम करना शुरू कर देते तो फिर आप बहुत आगे जा चुके हैं। लेकिन ये काम करना होगा भाई। अगर आपको अब भी इंटेलिजेंट बनना है तो फिर ये करना होगा। और एक चीज, पढ़ने का तरीका ये भी होता है कि अगर आप मान लीजिए 10th में है या 12th में है या जेई का तैयारी कर रहे हैं या नीट का तैयारी कर रहे हैं या एसएससी सीजीएल या फिर यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम, जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर अगर आप डायरेक्ट उस चीज की तैयारी करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। फिर प्रॉब्लम होगा तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, समझ रहे हो? फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो फिर आप क्या करिए जानते हो? आप सबसे पहले उसके नीचे वाले क्लास जो होगा उस चीज को देखने की कोशिश करिए। उस चीज को देखते जाओगे ना तो धीरे धीरे समझ में, यानी दिमाग प्रोग्रेस होते जाएगा, दिमाग डेवलप होते जाएगा। और दिमाग जब डेवलप होते जाएगा ना तो फिर हाई लेवल आप पढ़ोगे तो आपको उतना हार्ड नहीं लगेगा। नहीं तो डायरेक्ट आप हाई लेवल पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला भाई। एक डायरेक्ट आप मान लीजिए ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ रहे हैं, या फिर आप पीजी लेवल का पढ़ रहे हैं, या फिर आप 12th लेवल का पढ़ रहे हैं डायरेक्ट, तो फिर नहीं हो पाएगा। आपको धीरे धीरे, जैसे नहीं होता है कि ऊपर छत चढ़ने के लिए हमको सीढ़ियां बनाना होता है, और डायरेक्ट हम यहाँ पे पैर रख के डायरेक्ट छत पे नहीं रखते, धीरे धीरे एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, ऐसे करके चलते हैं। तो आपको इस तरह से चलना होगा अगर आप चाहते हैं कि तेज बनना है। और ना डायरेक्ट आप बोलेंगे अरे सर तो बोले 15 दिन ऐसे कर लो भाई एकदम तेज बन जाओगे, ऐसे में नहीं होता भैया, आप कभी तेज नहीं बन पाओगे। आपको क्या करना है, बेसिक से स्टार्टिंग करना है, और बेसिक से स्टार्टिंग करते 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 आप जहां तक है वहां तक चल जाइए। और ये चीज अगर 15 से 20 दिन में हो जाना चाहिए, 15 से 20 दिन में आप कर लीजिए, उसके बाद फिर पढ़िए, क्या मजा आएगा यार, मत पूछो मेरे भाई। ये होता है पढ़ने का तरीका। न आप कहोगे सूत के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, खाली वही क्लास का पढ़ो, तो फिर नहीं होगा। आप एक चेयर में बैठिए और नीचे क्लास से पढ़ना शुरू करिए। मान लीजिए आप कमजोर क्यों है, आप नीचे से ही ठीक से नहीं पढ़े, इसलिए ना आप कमजोर हैं भैया, नहीं तो फिर आप कैसे कमजोर होते। तो आप क्या करिए, नीचे से पढ़ना शुरू करिए और जहां तक आप अभी पढ़ रहे हैं वहां तक चला जाइए, और ये 15, 20, 25 दिन में कवर कर लीजिए। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपसे जो ज्यादा तेज था ना वो भी आपसे पीछे हो जाएगा, और वो भी आप सोचने लगेगा कि इसने क्या किया ऐसा, तो यार हमसे आगे हो गया, क्या किया होगा इसने, कुछ तो किया है, नहीं तो फिर या तो फिर कोई कुछ खा दिया क्या जो इतना एकदम एक्सप्रेस रोबोट जैसा हो गया, गजनी से डायरेक्ट रोबोट ऐसे कैसे हो गया, गजनी से डायरेक्ट रोबोट कैसे बन गया भाई, कुछ किया है, इसका मतलब कुछ किया है। तो ये चीज किसी दूसरे को सोचने पे मजबूर कर दो भाई कि आप कहां थे और कहां पहुंच गए, समझ रहे। 5वां पॉइंट आइए देखते हैं, रिवीजन। ये सब चीज करने के बाद अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे ना, तो फिर अब मान लो हम आज दिन भर पढ़े, 5 मिनट बाद हमको पूछिएगा ना
तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे, कुछ भी नहीं बता पाएंगे। पढ़ा हुआ चीज तुरंत याद नहीं रहता। पढ़े हुए चीजों को आप 2-3-4 बार रिवाइज करोगे ना, 2-3-4 बार रिवाइज करोगे तो वो फिर आपके दिमाग में स्टेबल हो जाता है, फिर आपको याद रहना शुरू हो जाता है। इसलिए रिवीजन तो बहुत जरूरी है। आप पढ़ रहे हो, पढ़ने तो आपको आता है, कैसे नहीं जानते हो कि ये इस तरह का रिएक्शन है, ये किरचॉफ्स लॉ है, ऐसे पढ़ते। वो तो हम भी पढ़ सकते, कोई भी पढ़ सकता, पर याद भी तो रहना चाहिए ना। याद नहीं रहेगा बाबू, कमजोर लड़कों के अंदर क्या होता है, याद ही नहीं रहता है। मेन प्रॉब्लम यही ना होता है, याद ही नहीं रहता है। और याद रखने का सबसे अगर कोई बेस्ट ट्रिक है ना, तो वो है रिवीजन। आप रिवीजन करते रहिए, आपको याद हो ही जाएगा। मैं वादे के साथ कहता हूँ याद एकदम हो जाएगा, लेकिन आपको रिवीजन करते रहना होगा। जैसे आज हमने पढ़ा, कल पढ़ा, सारे चीजों को एक बार रिवीजन किए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, इतना बार अगर रिवीजन कर लेते हैं तो वो फिर हमारे दिमाग से पकड़ गए से निकलेंगे ना, तो वो निकलेगा नहीं। समझे? एकदम जबरदस्ती खींचो, निकल रहे भाई, निकल रहे, नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। और ना आप ये सब चीजों को ना करेंगे और कहेंगे हम तेज रहेंगे, और आप अपने स्टेटस में लगाएंगे कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, तो फिर नहीं होगा, है ना। ये नहीं हो सकता अगर आप अपने स्टेटस में ये चीज कर रहे होंगे तो। और लास्ट चीज जो है, लास्ट बोलते छठा नंबर जो है ना, छठा नंबर सबसे मेन चीज है भाई, इंटरनेट का सहायता लीजिए या फिर टीचर की सहायता लीजिए। अगर मान लीजिए टीचर तो एनी टाइम आपके लिए मतलब सहायता तो नहीं कर सकता आपको एनी टाइम। आपको बोला, आपको मान लीजिए दिमाग में कुछ ऐसा चीज है, 10 बजे रात को आप पढ़ रहे हो, उस टाइम आपके दिमाग में नहीं जा रहा, तो क्या उस टाइम आप सर से पूछने जाएंगे? नहीं। तो उस टाइम आप क्या करेंगे? आप यूट्यूब खोलेंगे कि नहीं? इंटरनेट की सहायता तो लेना होगा, क्योंकि यूट्यूब ऐसा चीज है भाई जो आपको हर एक समय नई नई चीजों से अवगत कराता है, नई नई चीजों से मिलाता है। और जब आप नई नई चीजों से मिलना शुरू कर दोगे ना, तो फिर आपका दिमाग इतना बड़ा हो जाएगा जी, फिर देखो मजा क्या है। समझ रहे? तो इंटरनेट का सहायता लीजिए, क्योंकि एनी टाइम टीचर आपका हेल्प नहीं कर सकता, एनी टाइम टीचर आपका हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए इंटरनेट की सहायता लो, खास करके यूट्यूब में जो चीज आपसे नहीं हो रहा उस चीज को सर्च कीजिए, ठीक है? उस चीज को सर्च कीजिए, उस चीज को वहां से देखिए और समझने की कोशिश करिए, उसके बाद आप उसको रिवाइज करिए। फिर क्या भैया, क्या? अरे तेज, अरे भाई बिजली बन जाओगे, बिजली, करंट बन जाओगे, करंट की तरह आपका दिमाग चलेगा। समझ रहे? करंट की तरह आपका दिमाग चलेगा। नहीं देखते हो, बिजली वहां गया तो मेरे यहाँ भी चल गया, 10 किलोमीटर दूर यहाँ भी, एक ही सेकेंड में दोनों जगह कट गई, उतना स्पीड चलेगा। लेकिन आपको ये ऐसे करना है। और एक नेक्स्ट चीज जो है, 7वां पॉइंट जो है, वो है ग्रुप स्टडी। दोस्तों के साथ बहस करते रहो, दोस्तों के साथ गपशप करते रहो। अब बोल, गपशप का मतलब क्या? गपशप का मतलब क्या सर? अरे भाई कल चाय पीने चलते हैं, वहां पे पार्टी सार्टी, उस लड़के ने मेरे को गाली दे दिया, चलो आज ठोक देते हैं उसको, कूट देते हैं। ऐसा नहीं। दोस्तों के साथ गपशप का मतलब ये, आप बाबू जैसे तैसे दोस्त नहीं बनाओ। दोस्त जितने बनाओगे पढ़ने लिखने वाला बनाओगे भैया, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जितना भी दोस्त बनाओगे पढ़ने लिखने वाला, और आप जो सब्जेक्ट आज पढ़े उस सब्जेक्ट से दोस्तों से सवाल करने की कोशिश करिए। दोस्त भी आपसे सवाल करेगा, नहीं करेगा तो उसको जबरदस्ती बोलो कि यार हमसे भी तुम सवाल करो, तब ना भाई हम जवाब देंगे। और जब जवाब देना शुरू करेंगे तो समझ जाना हम भी तेज हो गए। वाह, एकदम जिस दिन से आप जवाब देना शुरू कर दोगे ना, समझ जाना आप तेज हो चुके हैं, है ना। और नहीं तो भैया नहीं हो पाएगा, कैसे होगा बताओ। इसलिए ग्रुप स्टडी बहुत जरूरी है। दोस्तों के साथ बहसबाजी करते रहो, ये क्वेश्चन पूछो, वो क्वेश्चन पूछो, वो पूछे तो उसका जवाब, ये चीज करते रहो। तो ये चीज आप कर लोगे ना दोस्त, आप अच्छे बच्चे हैं, इसलिए तो लास्ट तक देखें ना। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और आपको मैं लिख के देता हूं, आप सफलता की
सफलता की उस सीढ़ी तक पहुंच जाएंगे जहां तक आज कोई नहीं पहुंचा, आज तक कोई नहीं पहुंचा है। वहां तक पहुंच जाओगे। बोल कहां तक सर? वहां तक चल जाए? नहीं भैया, बहुत आगे चले जाओगे, क्योंकि आप पढ़ने वाला बच्चा है, इसलिए अभी तक देख रहे हैं, है ना। तो दोस्तों को एकदम ताबड़तोड़ शेयर मारो, इतना जोर से मारो ना भैया कि मोबाइल में फूट जाए, लैपटॉप को एकदम ताबड़तोड़ मारो, एकदम तोड़ फाड़ दो, इतना जोर से शेयर मारो, लाइक मारो, कमेंट मारो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। हाँ, एकदम कमेंट जरूर मारिएगा। ठीक, चलते हैं भैया।